गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि एक पोएम है एनदर चांस। इसमें मतलब है एक और मौका। इसमें पहले क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक। हमें हमारी गलतियां सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा दिया है व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेल्यूर इनटू विनिंग। और दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है हमारी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए हैं और इसी से संबंधित आपको ये पोयम में बताया गया है। तो हम पोयम को पढ़ते हैं, पहली 4 लाइनों को। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफन वी विश फॉर another chance to make a fresh beginning, to make a fresh beginning, a change to bolt out our mistake and change failure into winning। पहली लाइन, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हम एक और मौके को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। अ चेंज टू बोल्ट आउट आवर मिस्टेक, हमारी गलतियों को निकालने के लिए। एंड चेंज फेल्यूर इनटू विनिंग, और हमारी असफलता को सफलता में बदलने के लिए। दूसरी 4 लाइन जो दी हैं उसमें जो दिया गया है, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट not only take a deep desire to try with all our heart। It does not take a new day, it does not take a new day, कोई भी दिन नया नहीं होता। to make a brand new start, नई शुरुआत करने के लिए। इट ओनली टेक अ डीप डिज़ायर, हमारे अंदर से गहरी इच्छा शक्ति ही काफ़ी है। टू ट्राई विथ अवर हार्ट, और एक अच्छे दिल से किया गया प्रयास। कोई भी काम नया करने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद 4 लाइनें आपको दी गई हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिव एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिव, ये दोनों लाइनें एक दूसरे से अर्थ में समाहित हैं। जैसे टू लिव ए लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिव। टू लिव ए लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिव, सदा ही क्षमा करने की शक्ति हमें रखना चाहिए अच्छे से रहने के लिए। फिर दूसरी 2 लाइन जो दी गई हैं वो हैं एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस
संसार में हम रह रहे हैं उसमें सूर्य की चमक की तरह हमें होना चाहिए। इस तरीके से आप ये दोनों लाइनों को अर्थ से निहित कर सकते हैं। फिर उसके बाद अंतिम की जो 4 लाइनें दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। So never give up and despair and think you are through. For there's always a tomorrow and the hope of starting anew. So never give up and despair. तो हमें फिर कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एंड थिंक यू आर थ्रू, और सदा ही ये सोचना चाहिए कि हम परेशानियों से मुक्ति पा गए हैं। फॉर देयर ऑलवेज ए टमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एंड देयर ऑलवेज ए टमारो। प्रत्येक समय जो है अगला पल बनता है। एंड होप स्टार्टिंग अ न्यू, और हमें आशा नए करने की सदा ही रखनी चाहिए। इस तरीके से ये पोयम आपकी कंप्लीट होती है। बच्चों, अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको दिया है लिसन, पढ़ो और उसे दोहराओ, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम पहले में देखते हैं। तो पहले आपको दिया हुआ बिगिनिंग, विनिंग, फॉर गिविंग। बिगिनिंग, विनिंग, फॉर गिविंग। क्या लिखा है? बिगिनिंग, विनिंग, फॉर गिविंग। इस तरीके से आप इनको प्रोनाउंसिएशन इसका सही करेंगे। फिर इसके बाद स्टार्ट, हार्ट और पार्ट। फिर से करते हैं, स्टार्ट, हार्ट और पार्ट। इस तरीके से आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसके बाद जो दिया हुआ है बेटर, लेटर, फैटर, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से डीप, कीप, बीप, इस तरीके से आप इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया है वर्ड पावर। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको पोएम पढ़ना है और जो शब्द लिखे हुए हैं, नीचे दिए हुए जो शब्द हैं, उनके विलोम शब्दों को यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला जो दिया हुआ है आपको सक्सेस। सक्सेस का अर्थ होता है सफलता। सफलता का उल्टा यदि अब हम हिंदी में बोलते हैं या विलोम बोलते हैं तो क्या होता है? असफलता। असफलता को इंग्लिश में बोलते हैं फेलुअर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फेलुअर। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो दिया हुआ स्टेल। स्टेल, STALE, स्टेल। स्टेल का अर्थ होता है पुराना या बासा। तो इसका जो नया शब्द क्या आएगा इसका, या विलोम बोल सकते हैं, तो वो क्या आएगा? बासे का ताज़ा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेश। क्या वो बोलेंगे? फ्रेश। फिर इसी प्रकार से तीसरा जो शब्द दिया है होप, HOP, होप। होप का अर्थ क्या होता है? आशा। आशा का यदि हम हिंदी में विलोम बोलें तो निराशा। निराशा क्या बोलेंगे? डिसअपेयर, DSPAIR, डिसअपेयर। इसी तरीके से एक और शब्द दिया है एंड, END, एंड। एंड का अर्थ होता है अंत। तो इसका क्या आ जाएगा? शुरुआत। तो शुरुआत को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बिगन, BEGIN, बिगन, BEGIN, बिगन। फिर सालो। तो इसका सालों का अर्थ क्या होता है? उभरा हुआ या उथला हुआ। उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? उथले का गहरा होता है, तो उसको बोलेंगे डीप, DEEP, डीप। इस तरीके से आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं बी वाली एक्सरसाइज पे। उसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रिसिएट वॉवल्स। वॉवल्स आपको मालूम है AEIOU 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है ऑफन, OFTEN, तो यहाँ पे ई आएगा। क्या आएगा? ई। इसी तरीके से
इसके बाद दिया है BLOT बोल्ट, तो इसमें आ जाएगा ओ, इसमें कौन सा वॉवल्स आ जाएगा ओ। इसी प्रकार से तीसरा जो दिया है बिस WISH बिस, बिस इसमें क्या आएगा आई। फॉरगिव FO और फॉर GIVE गिव, तो आई आ जाएगा इसमें। और इसी तरीके से MISTAKE मिस्टेक, तो इसमें भी आई आ जाएगा। इस तरीके से आप इनको भी सही वॉवल्स भर सकते हैं। तो पहले वाले में क्या आएगा ई, दूसरे में क्या आएगा ओ, तीसरे में भी आई, चौथे में भी आई और पांचवें में भी आई। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके आगे जो दिया हुआ है वो दिया है फाइंड वर्ड दैट रिदमिक विद द फॉलोइंग। इनसे रिदमिक वर्ड को आपको पोयम में से ढूंढ के लिखना है। रिदमिक मतलब एक ही साउंड वाले, सिमिलर साउंड वाले। जैसे पहला दिया है आपको साइन, तो साइन का पोयम में दिया है बिल्कुल सही। क्या दिया है विन, WINE विन। इसी तरीके से थ्रू का जो दिया है न्यू दिया है। इसी प्रकार से स्टार्ट का दिया है आपको हार्ट। और बिगिनिंग का क्या दिया है विनिंग दिया है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सिमिलर साउंड वाले शब्दों को यहाँ पे लिख सकते